से ज़्यादा होगा तभी लाभ होगा। हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। अभी इसमें आपको देखना क्या है, सिर्फ एक फार्मूला याद रखना होगा कि विक्रय मूल्य बराबर होता क्या है, क्रय मूल्य गुणे लाभ या हानि प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, अब बटे कितना 100। इस एक फार्मूले से जो होगा कम से कम 50 क्वेश्चंस लग जाएंगे इस चैप्टर में। सिर्फ एक ही फार्मूला याद करना है और कोई फार्मूला भी हम याद नहीं करना है। इसी फार्मूले पे जो होता है क्वेश्चन को पहले हम लगाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है क्या, एक दुकानदार एक घड़ी को 15% पे ख़रीदा। अब वह इस घड़ी को कितने % पे बेचे को उसे 10% का लाभ हो। 10% का वो लाभ चाहता है, 100 रुपये में 10 रुपये के लाभ चाहता है। कितना में ख़रीदा? ये देखिए क्रय विक्रय मूल्य SP और ये CP कास्ट प्राइस है। तो कितने रुपये में वो बेचे, अर्थात 1500 रुपये में क्या क्या ख़रीदा था, 1500 रुपये में ख़रीदा। 100 रुपये में 10 रुपये का लाभ चाहता है। तो इसमें कितना गुणा करें कि 1500 रुपये हो जाए, अर्थात 15 का गुणा कर दो। 15 दहा में 150। आप इसमें भी क्या करिए, 15 का गुणा कर दीजिए। 15 दहा में 150, अर्थात 1500 को ख़रीदा है। 100 रुपये पे 10 रुपये का लाभ चाहिए, तो 1500 पे 150 का लाभ चाहिए। तो बेचना कितना पड़ेगा? 1650 रुपये का लाभ बेचे। ये आपका क्या करेंगे? 1650 रुपये आपका आंसर होगा। मान लीजिए क्वेश्चन ना समझ में आए तो फार्मूले का यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात कितने में ख़रीदा था? 1500। विक्रय मूल्य बराबर अभी बताएं क्रय मूल्य 1500 गुणे 110 बटा 100। जीरो से आप जीरो काटेंगे, जीरो उतारेंगे, 15 एक कम 15 लगा 1, 15 एक कम 15, 1650 रुपये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे क्या कहता है। वही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। करा एक दुकानदार एक साइकिल को 2500 रुपये में ख़रीद कर लाया, 18% की हानि पर बेच दिया। देखेंगे 18% की हानि पर बेचा। 100 रुपया में वो 18 रुपये की हानि चाहता है। आप क्या करिए, ये आपका जो होता CP है और ये आपका SP है। कितने 100 रुपये में ख़रीदा? 100 रुपये में 18 रुपये की हानि चाहता, तो कितने रुपये में ख़रीद के लिया? 2500 रुपये में। कितना का गुणा करें? 2500 हो जाएगा, अर्थात 25 का गुणा कर देंगे। आप इसमें भी 25 का क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो क्या इतना हो जाएगा? 25 बटे 200 और लगा कितना? 20। अब 25 से कम 25 और 20 मिलकर कितना हुआ? 45। अर्थात आप घटाइए कितना रुपया आ जाएगा? 1500, 2500 बोले थे हम, 2000। इसमें से 450 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2050 रुपये आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? विकल्प ए मिल जाएगा। कुछ करना है नहीं। 100 रुपये में 18 रुपये की हानि होती है, तो 2500 रुपये में 450 रुपये की हानि होती है। इसका मतलब 2050 रुपये आपका ये आंसर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। कहता राम ने एक फ़ोन 8580 रुपये में बेच करके 4% का लाभ कमाया। देखिए 4% का लाभ कमा रहा है, कितने रुपए में? 100 रुपये में। कह रहा है कि 4% का लाभ क्या, उसने फ़ोन को कितने रुपये में ख़रीदा था। फार्मूला चाहे विक्रय मूल्य बराबर लगाओ चाहे क्रय मूल्य बराबर लगाओ। अगर आपने फार्मूला हमने आपको बता दिया कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या प्रॉफिट या लॉस बटे 100। अब यहाँ पर ख़रीदा गया था, अर्थात क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका? बेचा कितना? 8580 और गुणे 100 बटे कितने % लाभ पर? 104। काट दीजिए, इसी को आंसर आ जाएगा। 4 से काटना चाहे तो काट दो। 4 दूना 8, 4 एक कम 4। इसे काट देंगे आप, 25 हो जाएगा। अब इसमें ऐसी गुणा करो कि संख्या आ जाए इतने के बराबर। 8 से काटेंगे आप, 8 एक कम 8, 8 दूना 16 नहीं,
काटो, 21 से काट दीजिए आप, 3 से काटिए आप, 3 7 21, इसे काटिए, 3 दूना 6, बचेगा कितना 2, 3 बटे 24 और 3 6 का 18, 7 से काट दीजिए, कट जाएगा आपको 7, नहीं कटेगा, चलिए ठीक है। नहीं कटेगा तो कितना 0 है ना, तब भी नहीं कटेगा, अभी तो 0 बचा ही है तो कटना है। कितना लिखा गया, अच्छा फिर से काट देते हैं, 8580 बटे गुड़े कितना 100 बटे 104, 4 से काटिए इसे, 4 दूना 8, बचेगा कितना, अच्छा बचेगा 2 और 4 6 का 24, 26 आएगा, तभी तो कट ही नहीं रहता 25। अब ऐसी संख्या से गुणा करो जो कट जाए, इसे 33 बार में कट जाएगा है ना, 0 उतार लेंगे, 25 तियाँ 75 के 5 लगा कितना 7 और 25 तियाँ 75, 75 7 मिल करके 82 और 1 0 उतार लेना, कितना 8250 रुपये, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा एक कुर्सी को जो होता 873 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो उसने कुर्सी कितने रुपए में खरीदी थी। क्रय मूल्य निकालना है, इसका भी निकालना है क्रय मूल्य। 873 रुपये में वो बेचा, अर्थात क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 अब बटे लाभ या हानि %, कितना हो जाएगा 90। आप 0 से क्या करें, 0 काट दीजिए, इसे काटिए, 9 9 81 बचेगा कितना यहाँ 6 और 9 7 63, 1 0 बच गया 970, ये आंसर हो जाएगा, कुछ करना है नहीं। 0 लेवल का मैथ है, अभी 2 क्वेश्चन को जोड़ा जाएगा, इस क्वेश्चन को और जो सारे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलकर के एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, कह रहा एक दुकानदार 600 रुपये में रेडियो को खरीदा और 720 रुपये में बेच दिया, तो नफ़ा कितना आया 120 रुपये। कितना में ख़रीदा था 600 रुपये में, गुणे करेंगे 100, काट देंगे आप 6 दूना 12, क्या % हो जाएगा 20% हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 20% का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या कहता है। चलिए कितना आया, एक दुकानदार एक वस्तु को 250 रुपये में खरीद कर लेके आया, 215 रुपये में बेच दिया, कितने रुपये घाटा हुआ 35 रुपये में। खरीदा कितने में था 250, गुणे कितना 100, 0 से 0 काटेंगे, 5 25, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 7 35, 7 दूना 14%, क्या % हुआ 14%। कुछ करना है नहीं, एकदम 0 से 0 काटेंगे, 5 25, 5 दूना 10 और 5 7 35, 7 दूना 14% आपका क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देखेंगे। एक व्यापारी 40 रुपया प्रति मीटर, एक व्यापारी 40 रुपया प्रति मीटर की दर से 50 मीटर कपड़े खरीद कर लाया। 40 रुपया के 50 मीटर, 1 मीटर का दाम 40 रुपया, तो 50 मीटर का दाम 2000 हो जाएगा। 4 25 20, 2000, 400 रुपये माल भाड़े पे दिया तो कितना हो जाएगा 2400 रुपये। 2400 रुपया टोटल हुआ। कह रहा हो किस मूल्य पे बेचे को उसे 10% का लाभ हो जाए। 10% का लाभ चाहिए तो 110/100। आप 0 से 0 क्या करिए काट दीजिए, अर्थात उतारिए 0। 11 चौक को 44 लगा कितना 4, 11 दूना 22, 4 26,
अर्थात कितना में बेचना पड़ेगा 2640 रुपये। लेकिन वह कह रहा व्यापारी प्रति मीटर कपड़ा, कै मीटर कपड़ा खरीद के लिए आया था, 50 मीटर कपड़ा खरीद, 1 मीटर का दाम पूछा, प्रति मीटर कपड़े का दाम पूछना है, तो 0 0 काट देंगे। अर्थात 5 25 बचेगा कितना 1, अब 5 दूना 10, अब 5 बटे 40, तो कै रुपये में बेचना पड़ेगा 52 रुपये 80 पैसे में जो होता है कपड़े को बेचना पड़ेगा। 1 मीटर का दाम 40 रुपये, 50 मीटर का दाम 2000 हो जाएगा, 4 25 20 2000, और 400 रुपया आपका क्या हो जाएगा माल भाड़े पर था, रिक्शा पर खर्च किया 2400 रुपया हो गया। 10% के लाभ चाहिए 110 बटे 100 हो जाएगा। अर्थात 110 बटा 100 यहाँ पर देखेंगे 2640 रुपया आया टोटल उसको, और वो 50 मीटर लाया है तो कै रुपये मीटर के दाम से बेचेगा 52 रुपया 80 पैसे के दाम से बेचेगा, तब उसे 10% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, उसे 10% का लाभ निकलेगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान रखिए, हमने कहा कि यदि विक्रय मूल्य 20% का लाभ होता तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। 20 दिया रहे तो 25, 25 दिया रहे तो 20% मार देंगे। इसे उसी तरह से हल करके हम आगे चले जाएंगे। इस क्वेश्चन को लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको फिर लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगाना है तो बताओ, लगा दें। चलो 20% का मतलब होता है 20 बटा 100, 5, अर्थात आपको 5 रुपये का वस्तु है, 1 रुपये का लाभ हुआ। 5 रुपये पे कै रुपये का लाभ हुआ 1 रुपये का। सोचिए 5 रुपये पर 1 रुपये का लाभ होता है, इसका मतलब खरीदे कितने में थे 4 रुपये में खरीदे थे। अब गुणा कर दीजिए कितने का प्रतिशत निकलना 100 का, काट दीजिए इसे 25 चौक को 100। पूछा क्या है लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, क्या % हो जाएगा 25%। सीधे सीधे 20% का लाभ होता है, मतलब 100 रुपये में 20 रुपया थे, 5 रुपये में 1 रुपया का लाभ होता। 1 रुपये का लाभ होता, 5 रुपये की वस्तु बेचे थे, इसका मतलब होता है 4 रुपये में खरीद के लेके आए थे, गुणे 100 कर दीजिए 25% आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचा जाता, 12% की हानि होती है। देखिए 110 रुपये में बेचा जाता है, 12% की हानि होती है। 100 रुपये में 12% की हानि होगी तो क्या रुपये में बेचा 88 रुपये में। फिर कह रहा है क्या उसे कितने रुपये में बेचा जाए, मतलब कितने रुपये में बेचा जाए कि 8% की लाभ हो, अर्थात 108। अब क्या करेंगे, तिरिये गुणा करेंगे, x बराबर हो जाएगा 110 गुणे 108 बटा कितना 88, काट दीजिए 11 बटे 88। आप इसे काट सकते हैं 2 5 10, 2 चौक को 8, 4 से काटे 4 1 कम 4, 4 दूना 8, बचेगा कितना 4 7 28, 27 में 5 के गुणा कर दीजिए, 5 7 35 के 5 लगा 3, 5 दूना 10, 3 मिल करके 13, 135 रुपये। अर्थात 135 का मतलब हो जाएगा विकल्प ए। इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका यही होता है। 110 रुपये में बेचा जाता है तो 12% की हानि होती है, अर्थात 88। अगर 100 रुपये में बेचा जाए तो कितने % की, कह रहा है 1% का लाभ हो, मतलब किसी वस्तु को 1% में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए कि 108 रुपये का लाभ, 8% का लाभ हो तो 108 में हम बेचेंगे। ठीक है, 135 रुपये की वस्तु को बेचा जाता है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। देखिए कह रहा सुहासिनी ने अपनी घड़ी को 480 रुपये में बेची, उसे 40% की हानि हुई। इसका मतलब पाई क्या %, 60% पाई, तो कितना पाई 480। इसे 1% पे निकालेंगे तो 480 बटा कितना हो जाएगा 60। लेकिन उसे चाहिए क्या 30% का लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य, 30% के लाभ कमाने के लिए मतलब 130 हो जाएगा। आप 0 से 0 काटेंगे, 8 6 का 48, आप क्या करेंगे गुणा करेंगे, 8 3 के 24 लगा 2, 8 1 कम 2, कितना 1040 रुपये, कितना आ जाएगा 1040। कुछ करना नहीं है, 480 रुपये में बेचेगी तो 40% की हानि हुई तो कितना % पाई 60% पाई 480 के, एक लिए 1% बराबर 480 बटा 60। 30% के लाभ कमाने के लिए 130 का गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा आ जाएगा
40 रुपये आ जाएगा। एकदम क्वेश्चन को क्या करेंगे 2 से 3 सेकंड में हल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर बताइए। कह रहा मोहनी अपनी घड़ी को 520 रुपया में बेच देती है, उसे 30% का लाभ होता है। जाहिर सी बात है कि इसका मतलब हो जाएगा 520 रुपये में बेचेगी तो उसे 30% का लाभ होगा। इसका मतलब 130% पाई वो कितने में 520 रुपये में, इसे 1% बराबर 520 बटा कितना 130। लेकिन कह रहा 45% की हानि होती है तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। जब 45% की हानि हो जाएगी तो बचेगा कितना आपका 55%। इसलिए हम निकालेंगे किसका 55%। 0 से 0 काट देंगे, 13 चौक को 52, 4 पचे 20 के 0, 4 पचे 20 दो मिल करके 220 रुपये में बेचना पड़ेगा। विकल्प क्या करेंगे बी मार देंगे, कुछ करना नहीं है। कहा था 520 रुपये में बेचा जाता है तो 30% का लाभ होता है, अर्थात 130% बराबर 520, इसलिए 1% बराबर 520 बटा 130, इसलिए कितने परसेंट 55 बराबर। यहाँ 45% की हानि हुई तो 55% मिला तो कितना में बेचना पड़ेगा 220 रुपये में बेचना पड़ेगा। बस यही आपका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन भी ध्यान देखेंगे क्या कहता है। कह रहा एक आदमी यदि कुछ खिलौनों को 3 रुपया प्रति खिलौने की दर पर बेचता है, कै रुपया 3 रुपये का एक खिलौना बेचता है तो उसे 20 रुपये की हानि होती है। यदि वह उनको 3 रुपये 25 पैसे की दर से बेचता है तो उसे 30 रुपये का लाभ होता है। तो बताओ उसने कितने रुपये खिलौने में बेचे थे। ध्यान से रखिएगा, हमने बताया था अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो माइनस करिएगा, अगर लॉस हो जाएगा तब भी माइनस करिएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट प्लस लॉस आएगा तो प्लस में रहने दीजिएगा। लॉस से प्रॉफिट आ जाएगा तब भी आप प्लस में रहने दीजिएगा। यहाँ एक बार लाभ हुआ एक बार हानि हुआ। 3 रुपये की जगह बेचता तो 20 रुपये की हानि होती है, लेकिन वो 3 रुपया 25 पैसे बढ़ाया, क्या पैसे 25 पैसे बढ़ाया। तो लाभ और हानि कितने, यहाँ 20 रुपये की हानि होगी, इसको पूरा करेंगे पहले, क्योंकि 3 रुपया 25 पैसे की दर से बेचेगा तो 30% के लाभ होगी। लाभ तभी होगा जब हम 20% अपनी हानि की पूर्ति कर लेंगे। तो इसलिए 20 रुपया यहाँ 30 रुपया यहाँ मिलकर कै रुपया 50, कै रुपया हो जाएगा 50 रुपया, अर्थात 25 पैसे बढ़ाने पर 50, इसलिए 1 पर बढ़ाएंगे तो 50 बटे कितना निकालेंगे 25। अब क्या करेंगे हम, कितना करा कितने खिलौने भाग देंगे, 2 अंक पे दशमलव है इसलिए 2 0 यहाँ बढ़ा देंगे। 25 दूना 50, यहाँ पर 0 बच गया। कैसे खिलौना बेचना पड़ेगा 200 खिलौने बेचना पड़ेगा। कुछ नहीं करेंगे, बस 1 सेकंड का क्वेश्चन है आपका। जाहिर सी बात 3 रुपये की दर से खिलौने पर बेचेगा तो 20% की हानि होगी। अगर वह 25 पैसे बढ़ा देता है तो उसे 30% का लाभ हो जाता है, 30% का लाभ हो जाता है। इसका मतलब होता है 25 पैसे बढ़ाने पर 20 रुपया ये भी पूर्ति हो जाती है, 30 रुपया भी मिल जाता है। मतलब केवल 25 पैसे बढ़ाएगा तो 50 रुपया उसे मिल जाएगा। इसलिए एक खिलौने का दाम निकालेंगे, 50 में 25 का भाग देंगे, 200 खिलौने उसने क्या करेगा बेचेगा। कितना 200 खिलौने बेचना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे क्या का। देखिए कह रहा एक आदमी 1 रुपये में 12 संतरे, देखिए 1 रुपये में वो 12 संतरे क्या करता है बेचता है तो उसे 20% की हानि हो जाती है। तो बताओ वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि 120% का लाभ होगा। देखिए 20% की हानि होती है और 20% का लाभ चाहिए। वह 1 रुपये में 12 संतरे बेचेगा तो 20% की हानि हुई तो मिला कितना 80%, और 20% का लाभ चाहिए तो लिखेंगे कितना 120, अर्थात आप 12 से काट देंगे, 0 से काट देंगे। 1 रुपये में 8 संतरे, ये आपका प्राइस होता है ऊपर, और नीचे आपके जो होता है क्वांटिटी होती है। क्या होती है क्वांटिटी, संख्या जिसे कहते हैं। 1 रुपये में 8 संतरे बेचेगा, कितने रुपये में 1 रुपये में 8 संतरे। सीधे कुछ करना नहीं है। 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है तो 20% की हानि होती है तो क्या करेंगे 80 को गुणा करेंगे, और यहाँ 20% का लाभ हो जाता है तो कितना हो जाएगा 120। देखो जो नीचे
पूछा जाता है चाहे लाभ चाहे हानि, सीधे सीधे आप ऊपर लिख दीजिएगा, जो नीचे ऊपर दिया रहेगा वो सीधे सीधे नीचे, ये आंसर आपका निकल करके खुद ही आ जाएगा, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 20% की हानि होती तो 80% मिलता है, 1 रुपये में 12, इसलिए 1% बराबर 1/12 गुणे कितना हो जाएगा 80। और फिर क्या करेंगे 20% का लाभ चाहिए, इसलिए 20% का लाभ के लिए 120 लिख देंगे। 0 से 0, 12 से 12 कटेंगे, 1 रुपये में कितने संतरे 8 संतरे, आपके 1 रुपये में 8 संतरे बेचेंगे तो 20% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। आपने ख़रीदा था 1 रुपये में 20 संतरे को ख़रीदा था। अगले क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे। करा मोहन ने कुछ नींबू खरीदे, उसने 2 रुपये के 3 नींबू खरीदे। जाहिर सी बात है 2 रुपया में 3 थे, 2 रुपये में 3 थे नींबू खरीदे, सभी नींबुओं को बेच दिया और 25% का लाभ कमाया, मतलब 125/100। कुछ करना नहीं, 25 चौक को 25 25 125, 25 चौक को 100, 2 एकम 2, 2 दूना 4, अर्थात 5/6। तो उसने किस दर पर बेचेगा, अर्थात ये प्राइस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा नींबू हो जाएगा। कितना में 5 रुपये में कै नींबू बेचना पड़ेगा, 5 रुपये में 6 नींबू बेचना पड़ेगा, यही आपका क्या है आंसर निकलेगा। 5 रुपये में कै नींबू 6 नींबू, कुछ करना नहीं। 2 रुपये में 3 नींबू, 2 रुपये में ये रुपये है, 2 रुपये में कितना खरीदा 3 नींबू खरीदा। 25% का लाभ चाहिए तो 125/100 से गुणा कर देंगे आप। आपको बेचेगा कितना 5/6, 5 रुपये में 6 नींबू बेचेगा तो क्या करेगा, तब उसे जाकर लाभ हो जाएगा कितने परसेंट का 25% का लाभ हो जाएगा। अब ये सिंगल क्वेश्चन, जैसे इसे 0 लेवल का क्वेश्चन बोला जाता, इसका लेवल बढ़ेगा, कल थोड़ा सा इससे और लेवल बढ़ेगा। 6 दिन के क्लास में 6 लेवल बढ़ेंगे आपके, हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजेश ने कुछ नींबू 7 रुपये की, कितने 7 रुपये के 8 के नींबू। चलिए, राजेश ने कुछ नींबू, उसने सभी नींबुओं को बेच दिया, खरीदे और उसने सभी नींबू को बेच दिया। 7 रुपये के 8 के दर से नींबू को बेचा। देखिए 7 रुपये के 8 के दर के नींबुओं से बेचा तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 40% का लाभ हुआ। तो 50% के लाभ कमाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कितना आंसर है जल्दी बताओ। हाँ जल्दी बताओ। जैसे इसमें अगर मान लीजिए हमने कहा कि जो नीचे दिया रहेगा उसको ऊपर लिख देना और कुछ करना है नहीं। 50% 150, नीचे लिख देना 140, इसी को काट दो आंसर आ जाएगा। 0 0 कट गया, 7 दूना 14 आ जाएगा, 15/8 दूना 16, अर्थात 15 रुपये में कै नींबू बेचना पड़ेगा 16 नींबू बेचना पड़ेगा, यही आंसर है, कुछ करना नहीं। जो 50% का लाभ है सीधे ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर कितना 40%, क्योंकि वो 40% के लाभ पर बेचता है तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से लगा सकते। 7 नींबू जो होता है 7 रुपये में 8 नींबू, तो 40% का लाभ होगा 140 बटे, अर्थात 1% बराबर हो जाएगा 7/8 गुणे 140। और लाभ चाहिए कितने का 50% का, तो गुणा करेंगे 150। अब काट दीजिए सीधे सीधे, 0 से 0, 7 दूना 14, 15/16, अर्थात 15/16 मतलब 15 रुपये में कै नींबू बेचेगा 16 नींबू बेचेगा, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, बस 2 से 3 सेकेंड क्वेश्चन लगेंगे आपके। देखिए क्या कहता है, 10 रुपये में कै नींबू खरीदा, 11 खरीदा। देखिए 30% की हानि होती, कितना पाता 70% पाता है, अर्थात कै रुपये में 10 रुपये में 11 नींबू। देखिए राजेश ने कुछ नींबू खरीदे, उसने सभी नींबुओं को बेच दिया। 10 रुपये में उसने कितना बेचा, 10 रुपये में 11 नींबू बेचा, तो उससे 30% की हानि हुई। तो जब 30% की हानि हुई तो पाया कितना 70% का, इसे 1% बराबर हो जाएगा 10 बटे कितना 11 गुणे 70, और कितने 40% के लाभ चाहिए तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 40% का लाभ लिखेंगे तो 140, 70 दूना होता कितना 140, और 10 दूना 20, अर्थात 20 रुपया आपका प्राइज हो जाएगा, 11 रुपया क्या हो जाएगा आपका नींबू। तो कितना में बेचना पड़ेगा, 20 रुपये में कै नींबू 11 नींबू, अर्थात 20 रुपये में
11 नींबू उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। यही आपका क्या है, आंसर निकलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दीजिएगा, 5 सेकंड, या आपको कहने के मतलब होता है हमें समझाने में आपको 10 से 12 सेकंड लगेगा। 15 सेकंड में क्वेश्चन लगेंगे, तब हम आगे जब इन क्वेश्चनों को जोड़ेंगे तब बड़े क्वेश्चन बनेंगे, तब आपको 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे क्या कहता है। नहीं है तो फिर भी ध्यान दो। कह रहा एक व्यक्ति 15 रुपये में 12 आम खरीदता है। 15 रुपये में क्या आम खरीदता है, 12 आम खरीदता है। यहाँ पर देखिए खरीदता, इसका मतलब सीपी कास्ट प्राइस है, और फिर क्या करेंगे, एसपी बेचता कितने में है, 14 रुपये में 10 आम बेचता है। ये आपका सेल प्राइस है। आप इस तरह से गुणा करेंगे, सिंपल से निकलेगा। देखेंगे आप 14 दूना 28, 8 लगा कितना 2, 14 एक कम 14, 2 मिल करके कितना 16, 168। अब 15 दहा में 150। अब देखेंगे सीपी है आपका 168 है, बेचे कितना 150 में। पूछा क्या क्वेश्चन, अच्छा 15 रुपये में कितना खरीदा है, 12 आम, उल्टा लिखा गया। ठीक है, देखिए यह देख लीजिए, ये वस्तु है और ये क्या है, मूल्य है। कह रहा है कि देखिए यहाँ पर 15 रुपये में मूल्य, 15 रुपये में क्या आम खरीदा, 12, और 14 रुपये में क्या आम बेच दिया, 10। अब हम गुणा करेंगे तो लगेगा 15 दहा में 150, 14 गुणे 12 बराबर 168। तो कै रुपये का लाभ कमाया, देखेंगे 18 रुपये का लाभ कमाया। कितने रुपये में, 150, गुणा करेंगे कितने का, 100। प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत 0 से 0, 5 3 15, 5 दूना 10, 3 एक कम 3, 3 6 का 18, 6 दूना 12। क्या परसेंट आया, 12%। अर्थात क्या आएगा, लाभ आएगा। 12% के क्या आएगा, लाभ आएगा, क्योंकि सीपी कास्ट प्राइस 150 से सेल प्राइस कितना है, 168। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, इसी आधार पर हम तुरंत लगाएंगे क्वेश्चन, बिना कलम उठाए लगाएंगे। सीधे सीधे देखिएगा, कास्ट प्राइस और सेल प्राइस, यहाँ पर वस्तु कितना खरीदते हैं, मूल्य कितना देते हैं। अर्थात कहता है क्या, 15 रुपये में आपने खरीदा कितना, 12 आम खरीदा, और 14 रुपये में आपने बेचा कितना, 10 आम बेचा। ये सेल प्राइस है। अब आप देखेंगे क्या करना है, सीधा सीधा इसमें तीर का निशान, तिरिये गुणा कर देना। आप इसमें करेंगे 15 दहा में 150, 14 बरहियाँ 168 रुपये, 150 रुपये में आपने ख़रीदा, बेचा कितना, 168, इसलिए कै रुपये का लाभ हुआ, 18% का लाभ हुआ। यहाँ पर लाभ हुआ कितना में, 150 में। गुणा करेंगे 100, आप करेंगे 0 से 0, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 एक कम 3, 3 6 का 18, 6 दूना 12। क्या परसेंट का लाभ हो जाता है, 12% का लाभ हो जाता है। तो आप क्या क्या करेंगे, विकल्प बी मारेंगे, कुछ करना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, यही सवाल फिर से लगाते। देखिए क्या कहता एक आदमी 10 रुपये में 15 की दर से, फिर वही सीपी और एसपी, वस्तु का दाम और मूल्य निकालेंगे। आपको ये इसलिए लिखा जा रहा है कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो डायरेक्ट गुणा करेंगे। देखेंगे आप क्या करना है। कह रहा है कि 10 रुपये में 15 ठो खरीद के ले आया, 10 रुपये में 15 की दर से खरीदा, और 18 रुपये में क्या कर दिया, 10 की दर से क्या कर दिया, बेच दिया। आप तिरिये गुणा करेंगे सीधे सीधे, तो 10 दहा में 100 गुणा करेंगे, 18 पचे 90 के 0 लगा 9, 18 एक कम 18, 9 मिल करके 27। कहने का मतलब होता 100 रुपये के खरीद करके 270 रुपये में बेचा, तो सीधा सीधा लाभ कमाया कितना का, 170। अब देखिए 100 रुपया में 170, तो डायरेक्ट आंसर मार दीजिए 170, ये आंसर आ जाएगा। लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 रुपया प्राइस है। तो अगर 170 रुपया कमा रहा है कितने में, 100 रुपये में, तो 100 को गुणा करेंगे, प्रतिशत 100 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 170%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो एग्ज़ाम में हम कुछ नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में हम डायरेक्ट गुणा करेंगे। यहाँ 15 रुपया है और यहाँ पर देखिए कितना रुपया मूल्य है,
10 की दर से खरीद के आया है, इसका जो होता है रुपए जो होगा, इसका रुपए इसके दर से गुणा करेंगे, इसका रुपए जो रहेगा बिक्रे वाले दर से गुणा करेंगे, और ये इसका जो रुपया रहेगा आपका जो दर रहेगा और क्या करेंगे दूसरे वाले दर से गुणा कर देंगे। डायरेक्ट निकाल लेंगे हम गुणा करके, यहाँ पर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट एग्जाम में आंसर निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो आपको समझाने के लिए है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, सिंपल से क्वेश्चन है, सीपी और एसपी, सीपी सेल प्राइस और एसपी देखेंगे। 5 रुपये में 4 की दर से खरीद के लेके आया, 5 रुपये में 4 की दर से, अब बेचा कितना 4 रुपये में 5 की दर से। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, कुछ करना नहीं, 5 25 और 4 चौक को 16, 25 रुपये में वो खरीद के लेके आ रहा है और कितने में बेच रहा है 16 रुपये, तो जाहिर सी बात हान होगी, कितने रुपये खान हो जाएगी 9 रुपये खान होगी, कितने रुपये में 25 रुपये में, गुणा करेंगे कितना 100, 25 चौक को 100, 4 9 36, तो 36% की उससे क्या हो जाएगी हान हो जाएगी। ये आपका क्या होगा आंसर निकलेगा। ये तो आज का 0 लेवल का मैथ, कल थोड़ा सा इसका फर्स्ट लेवल चलेगा, लेवल इसका बढ़ेगा, पहला लेवल चलेगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आपको 15 सेकेंड से 10 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कराना सीख जाएंगे, तो हमें उम्मीद है पूरे सॉल्व करना सीख गए। ठीक है, इस लेवल को कल हम लोग बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेवल।